आज का ज़माना नया ज़माना है माना कि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर अच्छी बुरी चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ जल्दी ही पता चल जाती है सोशल मीडिया में। क्या ये पिछले ज़मानों में जो हम बिता कर आए हैं उसमें ये क्राइम नहीं था? ये सब बातें नहीं थी सब थी, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था। क्योंकि हम लोग को पुरानी बातें पता नहीं चलती थी। बहुत दिनों बाद जब 1-2 महीने बीत जाते थे किसी भी क्राइम को या किसी भी वारदात को, तो हमें वो सारी सूचनाएँ मिलती थी या वो पता चलता था, अरे वाह! फला जगह तो ऐसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और दुनिया इतनी फ़ास्ट हो गई है ना कि सिर्फ़ इस जल्दीबाज़ी में, इस उन्नति में, हम इसको यही कहेंगे, इस उन्नति में हम कहीं न कहीं इंसानियत को भूल गए हैं, मानवता को भूल गए हैं। ऐसा ही कुछ एक वीडियो देखने को मेरे को मिला, बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं। मैं उनको तो नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, मैंने जब कल देखा, बहुत सारे वीडियो मैंने फ़ेसबुक पे देखे, तो वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि ये आकांक्षा अमर ब्लॉग नाम का एक अकाउंट था कि जो अमर हैं उनके हस्बैंड, इनकी उनसे लव मैरिज हुई थी और इनके एक लगभग 1.5 साल का बच्चा है। तो इनकी कैंसर से डेथ हो गई है। परसों, शायद परसों या 4 रोज़ पहले, 4 दिन पहले ही हुई है शायद इनकी डेथ। तो मैंने इनका फिर अकाउंट चेक किया और नाम से पूरा खंगाला, तो मुझे थोड़ा-सा थंबनेल जो जिसने लगाया था, उसको देख के मुझे लगा कि हाँ, ये यही अकाउंट है। जब मैंने पूरा अकाउंट खंगाला तो उसमें से पता चला कि 5 महीने हो गए, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं है अकाउंट पे। हाँ, शॉर्ट वीडियो हैं 1 महीने पहले के। तो उनको कैंसर था और अब अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1.5 साल का बच्चा है। हालाँकि परिवार के खिलाफ जाके आकांक्षा ने अमर से शादी की थी। ससुराल की फैमिली के साथ रहती थी, ससुराल की फैमिली ने उनको एक्सेप्ट किया था, लेकिन हाँ, मायके की फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया था। अब ये समझिए कि उस औरत का जिसका 1.5 साल का बच्चा है, अभी कुछ दिनों पहले 3 महीने पहले, शायद 3 या 4 महीने पहले उन्होंने अपने बच्चे का बर्थडे मनाया है, पहला बर्थडे, यानी कि मतलब साल भर का वो बच्चा हुआ था, तो 4-5 महीने बीते हैं तो उनका 1.5 साल या सवा साल का बच्चा उनका बेटा होगा। और बहुत अच्छी फैमिली, मैंने देखा उनकी सास भी बहुत हेल्पिंग नेचर की है, सब कुछ बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, आगे बढ़ रहे थे और ज़िंदगी भी पटरी पे थी, कमा भी रहे थे और फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, ससुराल वाली ने। मायके वाली फैमिली दूर है उनसे। तो क्या ऐसी मौत को हम अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं या अपना मुद्दा बना सकते हैं? इतना इंसान भूल गया है कि उनकी बॉडी उनकी बॉडी का मतलब उनके जो आस-पास लोग पहुँच सकते हैं, उनकी बॉडी को बिल्कुल छाप-छाप के थंबनेल में लगा रहे हैं। जैसे कि मालती की मौत का भद्दा मज़ाक बनाया था इन लोगों ने। कोई श्मशान घाट पे जा रहा है तो कोई उसकी बॉडी पे जो सारे रिचुअल्स होते हैं ना डेथ के बाद, कि कैसे उसको रखा जाता है, बाँस की जो फट्टी होती है उस पे रखते हैं, फिर कपड़े पे ओढ़ाया जाता है, पीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, सिंदूर भरा जाता है। सुहागन अगर थी तो उसका पूरा साज श्रृंगार हो रहा था। मतलब छोटी से छोटी क्लिप आप ला करके लोगों को देखने की चाह तो रहती है कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ? क्योंकि हम लोग सिर्फ़ इस मोबाइल के ज़रिए ही जानकारी पा सकते हैं। तो लोगों को एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, एक उत्सुकता होती है कि हम जानें। जानने इस पॉइंट को लोग इतनी अच्छी तरह पकड़ लेते हैं ना कि भाई दर्शकों को दिखाना है, ऑडियंस को दिखाना है, ऑडियंस भूखी है, पागल है देखने के लिए। इस बात का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है ना कि भाई वो ये सब नहीं समझ पाते कि कोई इंसान इस दुनिया से चला गया है। कोई ज़िंदगी बिखर गई, एकदम बिखर गई है उस लड़की की ज़िंदगी। 1.5 साल का बच्चा वहीं बिलख रहा है बगल में बैठ के। उसको तो पापा शब्द का भी कोई आभास नहीं है कि ये मेरे पिता हैं। आज के बाद मेरे सिर से साया उठ गया, मैं कभी अपने अपने पापा को, अपने बाप को कभी नहीं पाऊँगा। और उस औरत को देखिए जिसने दीन जहान दुनिया से अपना परिवार छोड़ा, उसके लिए लड़ी, उससे शादी की, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या किस्मत को मंज़ूर था कि अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, एक भगवान ने बच्चा भी दिया, एक बेटा भी दिया, प्यारा-सा बेटा। और वो थोड़ा-सा बड़ा हुआ, चलने लायक, जब तक उसकी समझ भी नहीं आई थी, भगवान ने उसके बाप को छीन लिया। उसका भी मज़ाक बनाया जा रहा है, कहाँ तक इंसानियत गिर गई है, कैसी है? आपने देखा ही होगा कि मैंने तो बहुत देखा है, मैं टीवी पे देखा है, ऐसे सामने तो मैंने नहीं देखा, कि लोग बच्चा किसी का 16 साल, 17 साल, 22 साल, 23 साल का तड़प रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं।
वीडियो कितनी जल्दी जल्दी रील बन जाए और रील जाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे, लोग देखें। इतनी तो दुनिया पागल है, ये नहीं सोचती कि कम से कम उस बंदे की जान बहुत कीमती है उसके परिवार के लिए। जैसे आपके परिवार के लिए आपकी अपनी जान या आपके अपनों की जान बहुत कीमती, वैसे वो भी किसी परिवार का बच्चा है, किसी परिवार का मेंबर। उठाइए उसे, ले जाइए हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, उसकी जान कीमती है, एक एक पल उसकी जिंदगी का घट रहा है। नहीं, ये नहीं सोचते लोग। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा ये वीडियो बन जाए, मेरी ये रील बन जाए, हम अपलोड करें, इंस्टा पे करें, फेसबुक पे करें, यूट्यूब पे करें। पता नहीं कैसी दुनिया हो गई है, कैसा समाज हो गया है कि समझ में नहीं आता। उस औरत की वीडियो डाल रहे हैं, उसका बच्चा बिलख रहा है, वो औरत छटपटा छटपटा के रो रही है, बॉडी सामने पड़ी है, लोग बिलख रहे हैं, सब लोग आसपास के लोग, परिवार, फैमिली मेंबर सारे बिलख रहे हैं। मजाक बनाया जा रहा है, फोटो डाली जा रही है, फेसबुक पे एंजॉय किया जा रहा है और लाखों भर भर के व्यू जा रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कौन रो रहा, किसका गया, किसकी घर में क्या जगह खाली हो गई, किसका कितना लॉस हुआ, इससे मतलब नहीं। उनकी रील चल रही है, उनके लाखों में व्यूज आ रहे हैं। व्यूज का मतलब आपके भैया पैसे आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में पैसा हो गया। पैसे को किस तरह कमाया जा रहा, उसका कोई भी तरीका हो, कोई मतलब नहीं, बस पैसा आना चाहिए। इतनी इंसानियत गिर गई है। अमर आकांक्षा जो अकाउंट है ना, वो बहुत जाना माना अकाउंट है और बहुत जाने माने ब्लॉगर है झारखंड के। 1.5 साल, 1.5 साल या 1.5 साल से ऊपर की उनकी शादी हुई थी। और चलिए, जो भी ब्लॉगर गए, एक बच्चा है उनके पास, एक जो भी ब्लॉगर का, मेरा कहने का मतलब है कि चलिए आपने अपनी ऑडियंस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आपने डाल दी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इसके बाद लोग इतनी नीचता तक गिर गए कि अमर भाई की लाश यहाँ पे रखी गई, इसको सजाया गया, इसको नहलाया गया। गाइस, अब हम इसको लेके जा रहे हैं शमशान घाट, चिता को आग लगाई गई। मतलब एक छोटी 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 सी छोटी मूवमेंट को बिल्कुल जैसे नहीं होती, नहीं कमेंट्री होती है ना, ये क्रिकेट की जो कमेंट्री आती है, उसके लिए कि हाँ बॉलर ने ऐसे मारा वैसे मारा, यहाँ पे कौन से पे ड्राइव किया, कौन से पे नहीं किया। हे भगवान, इतनी हद हो गई, इतनी नीचता कि किसी की मौत का भी हंसी बना दिया, मजाक बना लिया, उसको बेच रहे हैं। मतलब पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन इतनी नीचता के हद तक पैसा कमाने का जरिया बन चुका है ये सोशल मीडिया। की शर्म आती है, शर्म। आप ब्लॉगर हो, आप उनके बगल में बैठते थे, कल को आपके भी साथ यही हो सकता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? उस बच्चे की हंसी, उस बच्चे की किलकारी दिखा रहे हैं, उस औरत को बेसुध दिखा रहे हैं, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं। अब ये बताइए कि किसी को ध्यान रहेगा, किसी को होश रहेगा कि मेरे कपड़े कहाँ जा रहे? कपड़े नहीं, अरे कुछ तो शर्म करते, कुछ तो लिहाज करते। वो औरत थी, उसका पति गया है, उसने उस आदमी के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की, अपने मैके वालों को छोड़ा, सब कुछ किनारे कर दिया, फिर उसने शादी की थी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी दुनिया 2 साल में ही उजड़ जाएगी, जिसके भरोसे वो पूरी जिंदगी काटने चली है। उस औरत से पूछिए कि उसकी जिंदगी में आगे कैसे कैसे उसका पल बीतेगा, कैसे वो जिंदगी जी रही होगी इस समय, कैसे वो सांस ले रही होगी। शायद उसके बस में होता तो वो अपने पति के साथ चली जाती, समझे? लेकिन ये तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि तुम लोगों को पैसा कमाना है। शर्म करो, थोड़ी भी, जरा सी भी शर्म है, आंखों में पानी है तो थोड़ी सी शर्म कर लो। इतना मत गिरो पैसे के लिए कि भाई किसी की मौत को मजाक बना दिया। मेरे को तो बहुत अजीब सा लग रहा है वीडियो बनाते समय कि मतलब कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो मजाक मत ही बनाओ। वो बंदा मर के चला गया, इतना मतलब कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा। बहुत अच्छा ब्लॉगर था, झारखंड का, बहुत अच्छे नेचर का वो लड़का था। कम से कम उसको ऐसा करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले। अब यहाँ पे गाइज मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको वीडियो पसंद आए कि नहीं पसंद आए, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम सॉरी। आपको पसंद आया हो तो भी ठीक है, नहीं आया हो तो भी ठीक है। आप कुछ करिएगा नहीं करिएगा, मेरी तरफ से एकदम फ्री है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी ना हिम्मत है ना शब्द है। आई एम सॉरी।